वो पथि क्या, जिस पथ पर बिखरे सुन न हो। वो नाविक का धैर्य क्या, जब धारा प्रतिकूल न हो। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। कहते हैं ना, हीरा चमकने के लिए किसी उजाला का मोहताज नहीं होता। कहते हैं ना, किस हीरा को चमकने के लिए उजाला का मोहताज नहीं होता। बस आपके पास जो भी है बस आपके पास जो भी है उससे अपनी ताकत बढ़ाइए। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है कि गरीब बच्चे आसानी से पढ़ कैसे पाएंगे। तो देखिए, जो आपके पास जो भी कुछ है, अगर आप जो भी विषय में तेज है उसी को ही आप कहिएगा ये विषय मेरा स्ट्रांग है, उसको स्ट्रांग तो केबे कीजिएगा। जैसे बोला जाता है एग्जाम में कि आपको आपको जो प्रश्न आ रहा है उसको ही हल करना है। इससे समय के बचत के साथ साथ आप लोग क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब आत्मविश्वास बढ़ता है ना, तो जो प्रश्न मुश्किल भी होता है उसे आसानी करने में बहुत ही कम समय हो सके तो वो क्वेश्चन दोबारा बन ही जाता है। तो वही देखिए, बिल गेट्स ने कहे थे कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो आपकी गलती नहीं। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो आपकी गलती नहीं, लेकिन आप गरीब ही मर जाते हैं तो सबसे बड़ी आपकी गलती है। अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो सबसे बड़ी आपकी गलती है। दोस्तों देखिए, जब हम लोग पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, कोई भी जीव जंतु, तो किस धर्म का है, अगर मनुष्य जन्म ले रहा है तो किस धर्म का है, किस जाति का है, या किसी को पता नहीं चलता है, किसी को नहीं पता रहता है। सिर्फ यहाँ पे आए हैं जो मनुष्य हैं वो अपने अनुसार बनाए हैं धर्म जाति। उसी तरह से जो हम लोग पैदा होते हैं तो हम लोग भी हंसते हुए ही पैदा लेते हैं। गरीब भी हंसते हुए पैदा लेते हैं, धनी भी हंसते हुए पैदा होते हैं। बस फर्क यही होता है कि जो व्यक्ति अपने आप को जो बस फर्क यही रहता है कि गरीब अभाव में जीते हैं और धनी को साधन होता है कुछ को, लेकिन उनकी सोच होती है कि हमें तो धनिक होना है, हम धनिक हैं। उनकी सोच बताती है। आप भी गरीब हैं तो आप अपने को उतना मन सोचिए कि हम गरीब हैं, लगातार उतनी बातों को मन सोचिए। जैसे आप सोचेंगे वैसा ही बनते चले जाइएगा। लगातार नहीं सोचना है, आप भी सोचना है कि इस गरीबी को दूर कैसे करें। निदान को सोचा जाता है, जो कारण है घटना का उसके बारे में मन सोचिए, उसके निदान को सोचिए कि कैसे हमें गरीबी को अपने घर से दूर करना है, इसके लिए हमें क्या करना है। अगर आप आर्थिक स्थिति से तंग हैं तो इसके लिए हमें पढ़ना है, लगन से पढ़ना है, ताकि नौकरी प्राप्त हो। नौकरी प्राप्त होगा तभी ना धन प्राप्त होगा। या जो भी चीज़ खोलना चाहते हैं, बिजनेस खोलना चाहते हैं, इसके लिए हमें लगन से मेहनत करना है। जो भी करना है आप लोगों को लगन से करना है, एक कागड़ता होकर करना है। तो देखिए, पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता। एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, और ध्यान से ही हम ज्ञान इंद्रिया पर स्वयं रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। और हम देखिए, इंडिया हम बोले, देखिए मिल्खा सिंह जो कि भारत के महान धावक हैं, वो पाकिस्तान में जाकर एक ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल जीत गए। लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया में गए तो हार गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पे सुंदर सुंदर युवतियों को देखकर उनका जो मन था वो विचलित हो गए। वो उन्होंने अपने आप को बहुत मारा और बोला कि मुझे अब जो गोल अपनाए हैं, जो लक्ष्य अपनाए हैं, उसमें दूसरा कैसे आ गया। अगर आपने लक्ष्य अपना लिया है कि मुझे पढ़ना है, इसमें अगर आपने दूसरे किसी का स्थान दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा भटक जाइएगा। इसमें दूसरा किसी का स्थान नहीं देना है। आपका एक गोल होना चाहिए, मुझे पढ़ना है, चाहे कुछ भी कितना भी मजबूरी हो जाए, मुझे तो पढ़ना है। चाहे सेल्फ स्टडी करना पड़ जाए, मुझे कोई कोचिंग संस्थान नहीं चाहिए। कितनी बुकें हैं, उन बुकों को हम मांग कर भी पढ़ सकते हैं, तो एकाग्रता हमें प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, हम और हमारे जैसे बहुत सारे एजुकेटर जो ऑनलाइन में फील्ड में उतरे हुए हैं, वो इंडिया के ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके पास जो कोचिंग ऑफलाइन वाले हैं, जो कि महंगे महंगे कोचिंग हैं, उनको पैसा भरने के लिए नहीं है। सरकार भी तो दे रही है छूट। और आप लोग को टीचर बनना है तो बीएड के लिए इंटरेस्ट निकाल रही है, डीएड के लिए इंटरेस्ट निकाल रही है, पॉलिटेक्निक करना है, ये भी सरकारी निकाल रही है, आईटी सरकारी निकाल रही है। जरूरत है आप लोग के एकाग्रता रूप से पढ़ने की, जरूरत है ध्यान से पढ़ने की, अपने गोल को फिक्स करने की। ठीक है, तो जो ऑनलाइन एजुकेटर हैं, वो इंडिया को ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास इन कोचिंग सेंटर के फीस भरने के पैसे नहीं हैं, जिसके कारण वे बच्चे फीस अर्थात थोड़ी सी मात्रा में, अगर उनके पास मोबाइल है तो वो सिर्फ इंटरनेट के खर्चा कर, थोड़ा बहुत पैसा लगाकर इतने सारे बच्चे अपने जो वर्ग के सभी विषयों को, आप 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं या 11 है, 12 है,
ग्रेजुएशन या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी बच्चे अपने सभी विषयों को क्रमवार स्टेप बाय स्टेप तथा एक जगह एकाग्रता होकर पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है, आपने इंटरनेट में थोड़ा सा खर्चा किया, तो आप एक दिन में तीन चार या आपके पास मान लीजिए समय नहीं है, आप कहीं काम भी करते हैं पार्ट टाइम जॉब, तो आपके पास जो भी समय मिला, रात में समय मिला, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल से उस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ज्ञान नॉलेज ले सकते हैं, सभी विषयों को क्रमवार बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप तो ऑफलाइन जब कोचिंग कीजिएगा तो या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाइएगा, आपके घर में आर्थिक स्थिति तय के चलते आप लोग जो पार्ट टाइम जॉब करते होंगे, तो कभी कभी इसमें गैप आ सकता है। लेकिन ऑनलाइन में अगर गैप आया तो उसको अगले नेक्स्ट दिन पढ़ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप होगा। जब स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते हैं तो दिमाग में बहुत दिनों तक अस्थायी मेमोरी में रहता है। इसके लिए हमें एक विचार लेना होगा, पढ़ने के लिए विचार लेना होगा, उस विचार को अपना जीवन बनाना होगा, उसके बारे में सोचना होगा, उसके सपने देखना होगा, उस विचार को जियो और मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर जिस हिस्से को उस विचार में डुबो दो और बाकी सभी विचार को किसी किनारे रख दो। सफल होने का एकमात्र तरीका है, सपने वही सच होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। अगर देखिएगा, आपका हकीकत सपना होगा कि मुझे ये बनना है, मुझे पढ़ना है, तो आप लोग को अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग तुरंत उठ जाइएगा। आप लोग को एक बिजनेस खोलना है, आप लोग जो भी करना है जिंदगी में, आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर मन से अपने सभी शरीर के मांसपेशियां, सब जितनी कोशिकाएं हैं, उनसे कह दिया है, शिष्य से पूछ लिए हैं, शिष्य को बता दिया है कि मुझे पढ़ना है, मुझे कोई गोल प्राप्त करना है, तो इसके लिए किसी को आप दूसरे किसी को अपने रास्ते में नहीं आने दीजिएगा। जो दूसरा आय भी करेगा उसे एक जगह किनारे रख दीजिएगा। तो यही है एक सफल होने का एकमात्र तरीका। जब एक किसान, आप भी किसान के बेटे हैं, तो जब एक किसान बंजर जमीन पर फसल उगा सकता है, तो तुम मेहनत के दम पर क्या हासिल नहीं कर सकोगे। जब एक किसान क्या करता है, आप लोग जानते करते हैं कि बंजर जमीन पर उतना मेहनत करता है, अगर उनके पास उतनी पर्याप्त मात्रा में जो रासायनिक खाद्य नहीं हो पाता है, तो वो अपने मेहनत के दम पर कुछ ना कुछ अन्न उपजा लेता है। तो बुझिए आप लोग के पास साधन नहीं है, तो कुछ तो मेहनत कर ज्ञान अर्जित कर नौकरी तो कर लीजिएगा। कुछ क्या, बहुत ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके। दोस्तों, इससे क्या होगी, तुम अच्छे से पढ़ सकते हो। तो जो गरीब स्टूडेंट है, जिनके पास मोबाइल है, अपना थोड़ा सा पैसा खर्चा कर, इंटरनेट भरवा कर अपना स्टेप बाय स्टेप इससे अध्ययन कर सकते हैं, जो कि आप लोग महंगे इंस्टीट्यूट से बचते हुए आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे। और अपना, अगर गरीबी के अभाव में आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, उससे भी आप लोग इस माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।